गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। हरि ओम स्वस्ति। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्रचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुतदेवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तुलेकौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणविमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरिः ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरिः ओम श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौ प्रभु कहामी। पायूं आश्रय चरण कमल मा मन यो न फसुस भव दल दल मारजि सीताकु नत मन भावन प्रणमिताको पथ अति पावन
दिनु भो गुरुले आज चिनाई कसरी तिरौला यो ऋणलाई श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु का हामी मनमा हरदम विषय चितायो कति कति जन्म यसै बितायौं राजीको करुणा भएछ आज मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद गुरुको करुणा नभएसम्म भवसागर यो तरण सकिन्न निजी जन जानी दया मो पाऊं कृष्ण भजनमा रमण मो पाऊं गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं आशीष पाऊं स्नेहम पाऊं नित्य चरण को दर्शन पाऊं वचन अमृत त्यो सदा मो पाऊं जन्म जन्म को कृपा मो पाऊं श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामी शरणगत छौं प्रभु कहामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। र एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् जुन श्री यो स्तोत्र बलिमा श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम भनेर यहाँ र अब यहाँ भन्नुहुन्छ अर्जुनले भगवान कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुन उवाच किं न नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चाक्षुषा केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते, उनका जो दिव्य नाम का वर्णन गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। अब भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ श्री भगवानो वाचा मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं च श्रीधरं च वेदंगं गणरोध्वजं अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनस्यं अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्याय पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमुच्यति। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, यो 28वटा नाम छ, यो एकदम सरल छ है। यो 28वटा नाम जप गर्ने गऱ्यो भने भगवानको 1000 नाम जप गरेको फल पाइन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप रहँदैन। यी नाम डेली हामीले कति 2 मिनट पनि लाग्दैन यो नाम जप्नलाई, पाप नै रहते। उसले 1 करोड गौदान, हेर्नुहोस् त, एउटा गौदान गर्न पनि अहिले हाम्रो अहिलेको उसमा सम्भव हुँदैन कतिलाई भने यहाँ 1 करोड गौदान र 100 अश्वमेध यज्ञ, 1 अश्वमेध यज्ञ पनि अहिलेको यो कलियुगमा गर्न कसैले सक्दैन। र 1000 कन्यादान, एउटा छोरीलाई कन्यादान दिन पनि अहिले सम्भव हुँदैन। कतिजना भन्थे यहाँ त 1000 भनेर बताइन्छ। 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा, पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नभए प्रतिदिन सन्ध्या, प्रातः भनेको बिहान, सन्ध्या भनेको बेलुका, प्रातः भनेको बिहान एवं मध्याह्न भनेको दिउँसो, यिन 3 समय यो नाम स्मरणपूर्वक जप गर्यो भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छ भनेर कत्तिम छैन। यो श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर गुगलमा पनि पाइन्छ। 1-2 महिना 1 महिना जस्तो कन्टिन्यू गरेपछि त्यहाँदेखि हेर्न पनि पर्दैन, यसै आफै याद भइहाल्छ। यति हामीले यति गऱ्यौँ 3 टाइम भने दिउँसो यसो कहीँ बसेर के मन्दिरकै अगाडि भन्नु पर्दैन, यसो दिउँसो बसेको बेलामा
अलिकति स्मरण गर्यो। बेलुका बिहान बेलुका त अब पूजा गरिन्छ, पूजा गर्दैखेरि स्मरण गर्दा भइहाल्यो। नभए बेलुका सुत्ने बेलामा पनि स्मरण गरेर सुत्यो भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छ र भगवानको धाममा जानु पाइन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तपः नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा। श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। आई काछुं इस जगतमा सबले लिनुहोस् हरि का नाम मुदास युगनाथ को शवमा राधे राधे श्याम। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय श्री रामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय कैलाशपति महादेव को। र अहिले श्री मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछ। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 291 अध्याय र 14,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। आज 30 अध्यायमा अब यहाँ शुक्राचार्य ऋषि शुक्राचार्यका पुत्री देवयानीको प्रसङ्ग चल्दैछन्। आज हिजोसम्म देवयानी र शमिष्ठा जुन वृषप्रभाको पुत्री थिइन् शमिष्ठा, उसको फेरि मिलन भयो। झगडा भएका थिए यिनीहरू दुईजनाको। तर हिजो यी शमिष्ठाले आएर माफ मागिन्। देवयानी भनेको आफ्ना गुरुपुत्री। अब यी वृषप्रभा भनेका दैत्यका राजा थिए, तर धार्मिक राजा थिए ऊ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, अब सखियों सहित देवयानी और शमिष्ठा का वन विहार। अब राजा ययाति का आगमन तथा देवयानी के साथ बातचीत तथा उनका साथ विवाह भनेर अब ययाति साथ विवाहको प्रसङ्ग को भन्ने। अब यहाँ सोनकजी भन्नुहुन्छ हे नृपश्रेष्ठ भनेर। तदन्तर दीर्घकाल के पश्चात उत्तम वर्ण वाली देवयानी भनेको जुन शुक्राचार्य का पुत्री हुन्, फिर उसी वन में बिहार के लिए गई। उसी समय उसके साथ 1000 दासियों सहित, किनभने उनले त्यसै भनेको मेरो अपमान गरी यो शमिष्ठाले, अब त्यसको लागि मैले क्षमा गर्नु भने 1000 दासी र ऊ पनि मेरो सेविका हुनु पर्दछ भनेर भन्दा यी शमिष्ठाले हुन्छ भने नभए त श्राप दिएर तिमीहरूको सब कुलै भस्म गरिदिन्छु भनिहाले शुक्राचार्यले। त्यसो गरेपछि यदि मेरो पुत्रीलाई खुसी पारेन भने तिमीहरूको सबै सत्यनाश हुन्छ भनेपछि त अब गुरुले त्यसो भनेपछि त डराउनै पर्यो नि त गुरुदेखि। त्यही भएर यहाँ दासियों सहित शमिष्ठा भी सेवा में उपस्थित थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वन में उसी प्रदेश में जाकर उन्हीं समस्त सखियों को साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इच्छा अनुसार विचारने लगी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उस सब वहाँ भांति भांति के खेल खेलती हुई आनंद में मग्न हुई। वही कभी बसंती का पुष्पों के मकरंद का पान करती, कभी नाना प्रकार का भोज्य पदार्थ स्वाद लेती और कभी फल खाती थी। इसी समय दैवच्छा इच्छा नहुस पुत्र, जुन नहुस राजा का पुत्र हुन् ययाति भन्ने राजा है, बडो धर्मात्मी ही राजा, पुनः शिकार खेलने के लिए उसी स्थान पर आ गए और उन्हीं परिश्रम करने के कारण अधिक थक गए थे। उसी जल पीना चाहते थे। उन्हें देवयानी शमिष्ठा तथा अन्य युवतियों को भी देखा वो सभी पीने योग्य रस का पान कर रहे थे। हे राजन, पवित्र मुस्कान वाली देवयानी वहाँ परम सुंदर आसन पर बैठी हुई थी। उसके रूप की तुलना कहीं तुलना नहीं थी। वो सुंदरी उसी स्त्रियों को मध्यम बैठी हुई थी और शमिष्ठा उसके चरण सेवा कर रही थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ययाति ने पूछा, राजा ययाति सोध्नुहुन्छ, ये 2000 कुमारी सखियों घिरे हुई कन्या मैं आप दोनों के गोत्र और नाम पूछ रहा हूँ। हे सुवे, आप दोनों अपना परिचय दे भनेर
राजा ययाति सोद्धछन्। अब यहाँ देवयानी भन्छिन, हे महाराज, मैं स्वयं परिचय देती हूँ, आप मेरी बात सुनो। असुरों के जो सुप्रसिद्ध गुरु शुक्राचार्य है, मुझे उनकी पुत्री जानिए। ये दानवराज वृषप्रभा की पुत्री शमिष्ठा मेरे सखी है और दासी है। मैं विवाह होने पर जहाँ जाऊँगी वो ये भी साथ जाएगी। यसरी नै बाचा भएको छ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। मैले जहाँ विवाह गरेर म जान्छु, मेरै साथ यी सखी पनि, यी शमिष्ठा पनि मेरै साथ जान्छन् भनेर यहाँ राजा ययातिलाई बताउनु भयो। अब फेरि ययाति भन्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, हे असुर राजा की रूपवती कन्या सुंदर भौं वाली शमिष्ठा आपको सखी और दासी किस प्रकार हुई, ये बताइए कि इसी सुनने के लिए मेरे मन में बड़े उत्कंठा है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब देवयानी भन्नुहुन्छ, हे नर श्रेष्ठ, सब लोग देवों के विधान की ही अनुसरण करते हैं, इसी में भी भाग्य का विधान मानकर संतोष कीजिए। इसी विषय विचित्र घटनाओं को ना पूछिए। अपने रूप और विशेष भेष राजा के समान है और आप विशुद्ध संस्कृत भाषा बोल रहे हैं। हे मुझे बताइए, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं और किसके पुत्र है भनेर अब यी देवयानीले सोध्छिन्। अब यहाँ भन्नु, ययाति भन्दछन्, मैं ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया है। मैं राजा नहुष का पुत्र हूँ और इसी समय स्वयं राजा हूँ। मेरा नाम ययाति है भनेर आफ्नो परिचय दिए। अब देवयानी भन्दछन्, हे महाराज, आप किसी कार्य से वन में इसी प्रदेश में आए हैं। आप जल अथवा कमल लेना चाहते हैं तो ये शिकारी की इच्छा या तो शिकार की इच्छा से आए हैं भनेर यहाँ सोद्धछन्। अब राजा ययाति भन्दछन्, हे भद्रे, मैं एक हिंसक पशु को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। इसके बहुत थक गया हूँ और पानी पीने के लिए यहाँ आया हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए भनेर यहाँ प्रार्थना ययाति राजा भन्दछन्। फेरि देवयानी भन्छन्, हे सखी, आपका कल्याण हो। मैं 2000 कन्याओं के साथ आपकी सेविका शमिष्ठा के साथ आपके अधीन होती हूँ। आप मेरे पति हो जाए भनेर अब ती देवयानीले ती राजालाई याचना गरिन्। ययाति बोले, हे शुक्रनंदनी देवयानी, आप भला हो। भामिनी, मैं आपका योग्य नहीं हूँ भनेर यहाँ भन्नु। क्षेत्रीय लोग आपके पिता से कन्यादान लेने के अधिकारी नहीं। मैं तो क्षेत्री को पुत्र हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, तर तिमी ब्राह्मण हौ। म ब्राह्मणको छोरीको कन्यादान लिने अधिकार छैनन् भनेर यहाँ उनले राजा, अब किनभने धर्मात्मी थिए नि त राजा। अब यहाँ देवयानी ने कहा, हे नहुष नंदन, ब्राह्मण से क्षत्रिय जाति और क्षत्रियों से ब्राह्मण जाति मिली हुई है। आप राज ऋषि के पुत्र है और स्वयं भी राज ऋषि है, अतः आज मुझसे विवाह कीजिए भनेर यहाँ भन्दछन्। अब ययाति राजा फेरि भन्दछन्, हे वरानानी, एक ही परमेश्वर के शरीर से चरणों वर्णों की उत्पत्ति हुई, परंतु सबके धर्म और सोचाचार अलग अलग है। ब्राह्मण उसी सभी वर्णों में श्रेष्ठ है भनेर यहाँ बताउँदछन्। फेरि देवयानी भन्दछिन्, हे नहुष कुमार, नारी के लिए वाणी ग्रहण एक धर्म है। पहले किसी भी पुरुष मेरे हाथ नहीं पकड़ा था, सबसे पहले आप ही मेरा हाथ पकड़ा था, इसीलिए आप ही मेरे पति रूप में वर्ण करती हूँ भनेर यहाँ ती समय देवयानी भन्दछिन्। मैं मन को बस में रखने वाली स्त्री हूँ। आप जैसे राजा ऋषि कुमार अथवा राजा ऋषि द्वारा पकड़े गए मेरे हाथ स्पर्श अब दूसरा कोई कैसे कर सकता है भनेर यहाँ यसरी बताउँदछन्। फेरि ययाति राजा भन्नुहुन्छ, हे देवी, विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वो ब्राह्मण को क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प अथवा और से प्रज्वलित अग्नि में भी अधिक दुर्दश एवं भयंकर समझे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ।
अब फेरि देवयानी भन्नुहुन्छ, हे पुरुष प्रवर ब्राह्मण विषधर, सर्प और शव और से प्रज्वलित होने वाली अग्नि से भी दुर्दश एवं भयंकर है, ये बात आपने कैसे कही भनेर यहाँ बताउँदछन्। हे राजा ययाति भन्दछन्, हे भद्रे, सर्प एक को ही डसते हैं, शास्त्र से भी एक ही व्यक्ति का वध होते हैं, परंतु क्रोध में भरा हुआ ब्राह्मण समस्त राष्ट्र और नगर को भी नाश कर सकते हैं भनेर यहाँ बताउँदछन्। हे भीरु, इसीलिए मैं ब्राह्मण को अधिक दुर्दश मानता हूँ, अतः जब तक आपके पिता आपको मेरे हवाले ना कर दे तब तक मैं आपके विवाह नहीं करूँगी भनेर यस्तो शर्त राखे, डराए। अब किनभने ब्राह्मण हुन्, फेरि अब भरे श्राप दिइहाल्यो भने त खतम हुन्छ, बर्बाद हुन्छ। त्यही भनेर जबसम्म तिम्रो पिताले मलाई सोंप्दैनन्, अर्पण गर्दैनन्, तबसम्म म विवाह गर्दिनँ भनेर यहाँ बताउँदछन्। अब ये देवयानी भन्नुहुन्छ, हे राजन, मैंने आपको वर्ण कर लिया है। अब आप मेरे पिता के देने पर ही मुझसे विवाह करें, आप स्वयं तो उन्हें याचना करते नहीं है, उनके देने पर ही मुझे स्वीकार करेंगे, अतः आपको उनके कोप का भय नहीं है भनेर यहाँ बताउँदछन्। हे राजन, 2 घड़ी ठहर जाइए, मैं आपके पिता के पास संदेश भेजती हूँ। धाया शीघ्र ही जाओ भनेको जुन दासीलाई, और मेरे ब्रह्मतुल्य पिता को यहाँ बुला ले आओ, उनसे ये भी कह देना कि देवयानी ने स्वयंवर की विधि से नहुष नंदन राजा ययाति का पति रूप में वर्ण किया है भनेर यो खबर पनि भनिदिनु भनेर यी देवयानीले पठाउँदछन्। यहाँ भन्नुहुन्छ, अब यहाँ सोनकजी ऋषि बताउनुहुन्छ, हे राजन, ययातिलाई इसी प्रकार देवयानी तुरंत धाया को भेजकर अपने पिता को संदेश दिया। धाया ने जाकर शुक्राचार्य को सब बात ठीक ठीक बता दी। सब समाचार सुनते ही शुक्राचार्य वहाँ आकर राजा को दर्शन दिया। हे विप्रवर, शुक्राचार्य को आया देखा। राजा ययाति उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े हो गई। तब शुक्राचार्य ने भी राजा को परम मधुर वाणी से संतावना प्रदान की। देवयानी बोले, हे तात भनेर आफ्नो पितालाई भन्दछिन्, आपको हाथ जोड़कर नमस्कार है, ये नहुष पुत्र राजा ययाति है। इन्होंने संकट के समय मेरे हाथ पकड़ा था। आप मुझे इन्हों की सेवा में समर्पित कर दे। मैं इसी जगत में इनके सिवा दूसरा किसी पति का वर्ण नहीं करूँगी भनेर यसरी आफ्नो पितासँग यी देवयानीले पिता शुक्राचार्यसँग प्रार्थना गरिन्। अब शुक्राचार्य भन्दछन्, हे वीर नहुष नंदन, मेरी इस लाडली पुत्री को तुम्हें पत्नी रूप में वर्ण किया है। तुम्हें पति रूप में वर्ण किया है, अतः मेरी दी हुई इसी कन्या को तुम अपनी पटरानी रूप में ग्रहण करो भनेर अब आफ्ना पिताजी शुक्राचार्यले पनि आज्ञा दिए। अब यहाँ ययाति राजा भन्दछन्, हे भार्गव ब्राह्मण, मैं अपने ये वर मांगता हूँ कि इसी विवाह में ये प्रत्यक्ष देखने वाली वर्ण शंकर जनित महान अधर्म मेरे स्पर्श न करे भनेर यहाँ यस्तो खालको वरदान मागे। अब शुक्राचार्य भन्नुहुन्छ, हे राजन, मैं तुम्हें अधर्म से मुक्त करता हूँ, तुम्हारे जो इच्छा हो वो वर मांग लो। विवाह के लेकर तुम प्रशंसा के पात्र बन जाओगे। मैं तुम्हारे सारे पाप को दूर करता हूँ। तुम सुंदर मुख कान वाले देवयानी को धर्मपूर्वक अपनी पत्नी बनाओ और इसके साथ रहकर अतुल्य सुख एवं प्रसन्नता प्राप्त करो भनेर यहाँ शुक्राचार्य बताउनुहुन्छ। हे महाराज, वृषप्रभा की पुत्री ये कुमारी शमिष्ठा भी तुम्हें समर्पित है। अब मेरो पुत्री को यी सखी हुन्, दासी हुन्, यो शमिष्ठा भने तिमीलाई नै म समर्पित गर्दछु भनेर। किनभने राजा विषप्रभाले शुक्राचार्यलाई नै जिम्मा लाए त पुत्री, मेरो पुत्री हजुरको पुत्री को समर्पित भनेपछि उनको पुत्री बराबर, यो पनि शुक्राचार्यका पुत्री बराबर नै हुन्। यही कारण शुक्राचार्यले नै यहाँ इसका सदा आदर करना, किंतु इसे अपनी सहेज पर कभी ना सुलाना भनेर यहाँ
भजे बताउनु भयो। तुम्हारा कल्याण हो, इसी समिष्ठा को एकांत में बुला कर ना तो इसके बात करना और ना इसके शरीर का स्पर्श ही करना। अब तुम विवाह करने के इसे देवयानी को अपनी पत्नी बनाओ, इसे तुम्हें इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होगी भनेर यहाँ बताउनु भयो। तब सोनकजी भन्नुहुन्छ शतानिका मुनिलाई, हे सोनकजी भन्नुहुन्छ हे शतानिका, शुक्राचार्य ने ऐसे करने पर राजा ययाति उनकी परिक्रमा की और शास्त्रोक्त विधि से मंगलमय विवाह कार्य संपन्न किया। पुनः उन महात्म्य की आज्ञा ले श्रेष्ठ ययाति बड़े हर्ष के साथ अपनी राजधानी को वापस चली गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यदि भनेर इसी प्रकार मत्स्य महापुराण को सोमवंश वर्णन प्रसंग में ययाति चरित्र नाम का 30 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेवम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री